हेलो बच्चों। हाँ, तो ये आपका है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। ये क्लास 7 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका है 1/4 को दशमलव रूप में बदलिए। तो 1/4 को दशमलव रूप में बदलना है तो कितना आंसर आ जाएगा? 0.25। आप आसानी से लगा सकते हैं, 4 से डिवाइड करना है, यहाँ पे पॉइंट लगाओ, यहाँ पे 0 लगा दो, ठीक है। यहाँ पे 2 आया, यहाँ पॉइंट लग चुका है, तो 4 पंजे 20। डिवाइड करना आता ही आपको है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा वाला, इसको पी बटा क्यू यानी भिन्न में बदलना है, ठीक है, फ्रैक्शन में। 15.75, यहाँ पे एक 2 जीरो उतारा, इसको हटा दिया, ठीक है। तो इसको हम लोग काट देंगे, ठीक है। इसको चलिए 5 से डिवाइड करिए। 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, पचम 25, फिर 5 से काट दो, 5 अक्कू 20। तो आंसर आ गया 63/4। देखो इसमें ऑप्शन है कोई, 63/4 ये वाला, ठीक है। डिवाइड करना है पॉइंट हटा के। क्वेश्चन नंबर सी देखेंगे। चलिए इसकी मल्टीप्लाई करिए, गुणा करना आती है आपको, ठीक है। इसकी गुणा करनी है 0.2 में, ठीक है। 0.2 है, जीरो से नहीं मतलब है, ये भी जीरो से मतलब नहीं है। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, वो आ जाएगा 170। कई अंक इसमें चाहिए? 2 अंक इसके, 1 अंक इसका, कुल मिला के 3, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको ये पॉइंट के बाद लास्ट वाले जीरो की वैल्यू नहीं होती, तो इसको हम सिर्फ इतना लिख सकते हैं। तो इतना कहीं पे अगर आंसर हो तो लिख सकते हो, ये वाला सी वाला। समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन हो गया तीसरा। इसके बाद देखिए, नोट कर लीजिए, इसके बाद ये है चौथा क्वेश्चन। ये ऑब्जेक्टिव चल रहे हैं। श्री अंकुर ने 113.75 में 1.5 लीटर रिफाइंड तेल खरीदा, यानी कि इतने रुपए उसने दिए, 113.75, ठीक है। और 1.5 लीटर उसको रिफाइंड मिला, तो 1 लीटर तेल का मूल बताना है, ठीक है। तो 1.5 लीटर तेल ऑयल जो है वो आपका है इतने रुपए का, ठीक है, इतने रुपए का। और पूछा जा रहा है 1 लीटर तेल का रेट पूछा जा रहा है ऑयल का। तो आ जाएगा 11.75 अपान 1.5, ठीक है। अच्छा, हम लोग डिवाइड करना जानते हैं। डिवाइड करने का तरीका ये है, दशमलव सरका लेते हैं, ठीक है। ये दशमलव को इधर सरका लो, इसको इधर सरका लो, यहाँ पे आ गया दशमलव, और ये सरक जाए तो ये 15 बचेगा। 15 से डिवाइड कर लो। तो 15 से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है आपका। तो 15 का पारा पढ़ेंगे, 15 सते 105, 13 में से 5 गया, यहाँ उतारा हमने 7, ठीक है। ये हो गया आपका 15, 15 पचे 75। ये हो गया आपका 12, दशमलव लगाया, उतारा 5, 15, 15 अट्ठे 120, बचा कितना? 5, जीरो लगाया, 5, 15 तीन 45, 75.83 आ रहा है। ये वाला आंसर आ गया, ठीक है। नोट कर लो इसको, ये आंसर भाग कर लेंगे आप लोग आसानी से, ठीक है। ये यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आसानी से सवाल को हमने लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, कह रहा है इसको जो है दशमलव में लिखना है। 6 सही 7/8 को 8 छंग 48 और 7 55/8, ठीक है। इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने का तरीका ये है कि 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, टेबल आती आपको है, ठीक है। पॉइंट लगाया, जीरो उतारा, यहाँ पे आ जाएगा 64, इसको लिखा 6, फिर जीरो, 8 सत्ते 56, जीरो लगाया, 8 पन 40। तो आंसर आ गया 6.875, ये वाला। क्लियर हो गया? नोट कर लो इसको भी। कह रहा यदि हम इसको इसमें जोड़ दें, इन दोनों को जोड़ दें और फिर परिणाम को 0.32 से भाग दें तो उत्तर क्या आएगा? तो इनको जोड़ लेते हैं पहले। 13.7, 31.9, इसको जोड़ो पहले। 9 8 17,
इसको जोड़ दिया। फिर उसके बाद कह रहा है इसमें आपको भाग देना है, इसको भाग देना है 0.32 में, ठीक है। तो भाग करने का तरीका बताया, इसको हमें पहले यहाँ पे दशमलव हटाना पड़ता है, ठीक है। इसको हटा लेते हैं, पहले ध्यान देना है। यहाँ पे डिवाइड करना है 45.7 डिवाइड बाई ये, ठीक है। इस दशमलव को उठा के 2 पॉइंट इधर सरकाना है, तो ये आ जाएगा, एक जीरो यहाँ बढ़ा लेंगे। इसको 2 अंक सरकाना है ना, तो एक जीरो और यहाँ पे लगाना पड़ेगा, और ये डिवाइड बाई 32 से डिवाइड कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लगा लेना जाके अपने आप से, नोट कर लो इसको, इससे डिवाइड कर देना। और डिवाइड करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि पहले इसको काट लीजिए। जैसे 2 से काट लिया हमने, यहाँ 16 आ जाएगा। 2 से काट लो, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 पंजे 10, इस तरीके से 16 से डिवाइड कर लो, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इसके बराबर, यानी इसको डिवाइड करना है, ठीक है। यानी 3.65 को हमें डिवाइड करना है 4.2 में। इस दशमलव को इधर लाएंगे तो इधर भी सरका लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 36.5 और ये हो जाएगा 42। तो ये आ गया आपका जो है आंसर, देखना है कौन सा सही है। क्या ये 36 पॉइंट वाला कोई नहीं आ रहा है, ठीक। इसका मतलब इसको हम दूसरे रूप में लिखेंगे। देखो ये लिखा हुआ है 3.65, ठीक, ये लिखा हुआ था। अब देखते हैं, देखो ये आंसर ये भी सही है, मतलब आंसर मैच कराना है ना। तो एक जीरो यहाँ पे लगा दिया, 2 अंक दशमलव में, 2 अंक दशमलव में, फिर दशमलव दशमलव क्या किया हमने, हटा दिया, तो आ गया 365/420। अब देखो आंसर आ रहा है, मैच कर रहा, बी वाला ऑप्शन मैच कर गया। क्लियर हो गया, दशमलव हटा के इसमें आंसर दिखा दिया। वो भी सही है, ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है, मगर आंसर नहीं मैच कर रहा था आप जब ऑप्शन में, तो ये तरीका लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर है 8वां, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। कह रहा 8 सैकड़ा वह संख्या है जिसको किसके किसके बीच में, सैकड़े में 87, यानी एक सैकड़े में 87, यानी कि 87/100। ये कह रहा किसके किसके बीच में है, तो ये 0 और 1 के बीच में है। किसके किसके बीच में होती है, 1 से छोटी है, ये 0 से बड़ी है, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए, कह रहा है इसकी और इसकी गुणा करने भी आंसर मिल रहा है। तो कह रहा है अगर हम इसकी सेम संख्या दशमलव बदल दी गई है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 वाला कह रहा है 122.5 इंटू 15.5, गुणा करने पे आ रहा है ये 189.75। चलिए सबसे पहले इसमें पॉइंट गिन लो, दशमलव का 1 अंक, दशमलव का 1, 2 अंक चाहिए मैं, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो 189। अच्छा इसमें कह रहा है निकट कौन है, तो ये निकट किसके तुम्हें आपको दिख रहा है, 190 के निकट है। देखो 89 केवल 0.25 कम है, तो ये किसके निकट निकट है, 190 निकट है। निकट मतलब पास में है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10वां पढ़ेंगे, इसको इरेज कर दिया जाए, समझ में आ गया होगा, मल्टीप्लाई करी गई है, ये आ गया। कह रहा है इसके निकट कौन सी संख्या चारों ऑप्शन में, तो ए वाली है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां देख लेते हैं। कह रहा 2 दशमलव का गुणा ये आ रहा है, 2 दशमलव मतलब 2 संख्याएँ हैं उनकी गुणा, उनमें से एक दी हुई है। तो मान लो एक संख्या आपकी जो है x है, दूसरी y है, इनकी गुणा करने पर ये आ रहा है, ठीक है। उनमें से एक संख्या कोई दी हुई है, ये वाली मान लो, ठीक है। तो y दूसरी संख्या पूछ रहा है, y निकालना है, ठीक है। डिवाइड बाई 0.6, पॉइंट हटाना होता है, 2 अंक सरका देंगे इधर, तो 2 अंक ये सरक जाएगा, तो ये आ जाएगा 150.08 इंटू 56। अब इसको काट लो, चाहो तो 4 से काट लो, उसके बाद डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड कर लो, देखो 4 एकम 4, 4 चक्कू 16, 4 से काटेंगे तो आ जाएगा 4 तिहाई 12, बचा यहाँ पे कितना 3, 4 सत्ते 28, यहाँ पे हो गया 2, 20, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, डिवाइड बाई 14, 14 से डिवाइड कर दो, इसमें आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया।
ये सब कैलकुलेशन बेस्ड सवाल हैं, इजी बिल्कुल, ठीक है, इनको लगा सकते हो। मूल पर क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ये हैं, देखो कह रहा है 18.75 18.75 को डिवाइड करना है 2.5 से भाग देने पर, तथा इसको 2.50 मतलब संख्या वही दशमलव आगे पीछे कर दिया है। कह रहा भाग देने पर परिणाम समान प्राप्त होता है, यदि हाँ तो क्यों। तो परिणाम देख लेते हैं, इसको डिवाइड करके देख लेते हैं क्या आता है। 8.7 पॉइंट इसको हमें डिवाइड करना है, ठीक है। तो तरीका ये है कि इसमें पॉइंट हटाना है, ठीक है। तो एक अंक इधर सरकेगा तो ये आ जाएगा आपका डिवाइड बाय 25। ये समझ में आ गया पहला स्टेप। अब इसके बाद ये पहला हो गया, ठीक है, इतना यहाँ से यहाँ तक लगा दिया। अब उसके बाद देखो यहाँ पे इसी को दूसरा लगा रहे हैं 18.75। अच्छा जीरो भी लिखा हुआ है, जीरो लिखो जो है ना लिखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। इसमें भी ये दशमलव सरका देंगे तो आ जाएगा, देखो ये सेम आ गई संख्या, ठीक है, ये दोनों सेम आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इनका परिणाम जो है वो समान होएगा, आंसर जो मिलेगा वो समान होगा। आंसर इज इक्वल। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग ने डिवाइड कर दिया। रीज़न ये है कि इनको जब हम लोग सरल करते हैं तो इनके जो है जो डिवाइड वाला पार्टीशन है वो बिल्कुल सेम करने पर संख्या सेम आ जाती है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, इसके बाद इसको अरेंज कर देते हैं। इस ऐसे नोट कर लो, इसी तरीके से लगाना है, एक पोर्शन इधर एक पोर्शन इधर लिख देंगे, दोनों आंसर समान आ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, दूसरा वाला लिखा हुआ है 0.0001 को किस दशमलव संख्या से विभाजित किया जाए यानी डिवाइड किया जाए कि आंसर ये प्राप्त हो जाए। तो इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं 0.0001 को हम लोग x से डिवाइड करते हैं, x, तो आंसर हमें मिल जाता है 0.1, ठीक। x की वैल्यू इन दोनों को बदल लेंगे, ठीक है। चलिए इसको डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइड करने में सीधा होता है, ये पॉइंट उठा के 2 अंक इधर सरका लो, 2 अंक इधर सरका लो, देखो कितना आ रहा है। 2 अंक इधर सरकाओगे तो आएगा 0.01, और यहाँ पे जब सरकाओगे इसमें तो ये सिर्फ एक ही बचेगा, ये सरक गया इधर तरफ, ठीक है। ये पॉइंट उठा के तो 1 से डिवाइड करने वही संख्या आ गई, तो इसका मतलब है x बराबर आ गया 0.01। तो कौन सी संख्या से गुणा करी जाएगी, इस संख्या से, ठीक है। अतः 0.01 से गुणा की जाएगी, ओके। यानी इसमें अगर हम लोग गुणा कर दें तो यही आंसर आ जाएगा, ये वाला देख लो चाहे करके। अगर हम कहें 0.1 की गुणा 0.1 से करें तो 1 और 1 की गुणा तो 1 होएगी। दशमलव में कितने अंक चाहिए, 2 ये 4 चाहिए, तो यहाँ पे 3 जीरो हमें लगाने पड़ेंगे। आ गया समझ में, ये शॉर्टकट है। क्लियर हो गया। तो ये आंसर इस तरीके से लगाओगे, समझ में आ गया। और ये हमने आपका मतलब आंसर चेक कर दिया। क्लियर हो गया कि हाँ देखिए इसको इसकी गुणा करने में आंसर ये आ रहा, ठीक। क्वेश्चन नंबर देखते हैं तीसरा। अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न 2 आकृतियों में से किसमें अधिक दीवार लगाने वाले तार लगाए गए हैं। ऐसे 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 तार लगाया गया, ऐसे लगाया गया। कह रहा बताओ तार किसमें ज़्यादा लगा है और कितना ज़्यादा लगा है। पहले इसमें देखते हैं इसमें तार कितना लगा है। चित्र ए में कुल तार यानी वायर, टोटल वायर, ध्यान देना है, इसको ऐड करेंगे 4.6, 3.9, 4.5 और ये, ठीक। इसको ऐड कर लो, 9 6 15 5 20 2 22, 4 3 7 4 11, 11 5 16 2 18, 18.2, ठीक है। इतने मीटर ए में लगा है। अब देखना चित्र बी में कितना लगा है। ऐड करिए इसको 5.5, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना होता है, ठीक है। यहाँ 6, यहाँ पे लिख देंगे 92,
6.112। ठीक, ये आ गया 2, ये 3, 9 5 14 1 15, 6 6 12 5 17 1 18। गौर से देखिए, ये 18.18.2 है और ये 18.5 है, ये वाला ज़्यादा है। तो हम लिखेंगे चित्र बी में क्या लिखेंगे? चित्र बी में ज़्यादा तार लगेगा। ठीक, ज़्यादा तार लग रहा है बी में। कह रहा है कितना ज़्यादा है, तो बड़े में से छोटे को हटा देंगे, तो इसका जो है कितना अधिक लग रहा है। ठीक है, अधिक देखते हैं, अधिक निकालना है, तो अधिक निकालने के लिए हमने सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। ठीक है, घटाना पड़ता है। 18.2 आगे 0 0 अपने आप से लगा लेंगे। ठीक है, घटाना है, 2 है ना, इसके आगे घटा लेंगे 2 3, यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 0 0 बचेगा। ठीक है, तो कितना आ गया? इतने मीटर ज़्यादा है, 0.332 मीटर ज़्यादा तार लग रहा है ये वाले ग्राफ में। क्लियर हो गया? तो आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसका रिवीजन करिए, दोबारा लगाइए इसको अपने आप से। ठीक है।